ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जितने भी हमारे यंग बिजनेसमैन हैं और आज के डेट में सभी लोग बात कर रहे हैं ना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाना है हमें देश को। तो सुन लो दोस्तों, यहाँ मैं आपको गिनती गिन के दिखाता हूँ कि कहाँ है ट्रिलियन इकोनॉमी। देख लीजिए, हमारे देश में हर गली में घूम रही है। मैं उनके साथ रहा और समझा, उनकी इकोनॉमी का लेवल जाना और आज आपको क्लेम कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट तक भी ये बातें पहुँचा दो, डिपार्टमेंट तक भी ये बातें पहुंचा दो, अपने आपस में भी ये बातें शेयर कर दो, छोटे बच्चों को सबको शेयर कर दो। नमस्ते दोस्तों, जय गौ माता। डॉक्टर मदर की ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल का नाम डॉक्टर मदर क्यों है वो तो मैं बाद में चर्चा करूँगा, पर पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में गौ माता दूध देना बंद कर देती है या फिर वो पहले से ही कोई ना कोई कारणवश दूध नहीं दे पाती, वो गौ माता का क्या होता है, उनका भविष्य क्या है। उससे काफ़ी लोग परेशान भी है। क्यों? क्योंकि वो रास्ते में आ रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे रास्ते रोक के बैठे हुए हैं, ट्रैफिक में आ रहे हैं और हम देख रहे हैं वो इधर उधर कचरा ही खा रहे हैं। उसके अलावा भी बाकी काफ़ी कुछ होता है। जैसे ही गौ माता दूध नहीं देती, लोग उसको छोड़ देते हैं, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं और वो आगे मीट प्रोडक्शन के लिए, आगे उसका खाद्य के तौर पे यूज़ करने के लिए, आगे उसका एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जब वो हम सबसे इग्नोर हो जाती है तो अल्टीमेटली उनका स्थान रह जाता है स्लॉटर हाउस। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से तो नहीं बोल सकते, बट बदलते हुए ये टेक्नोलॉजी, ज़माना, एडेप्शन, हमारी सोच, उसकी वजह से हो रहा है कहीं ना कहीं। खैर वो तो सब अलग बात है, पर हमने यही सोचा, क्या आपको पता है कि जो गौ माता दूध नहीं देती, जो गौ माता दूध देना बंद कर देती है, उसके बाद भी वो कितनी कीमती है। वैसे शास्त्र के हिसाब से देखने जाए तो गौ माता का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पृथ्वी की माता है, हमारे धरती की माता है, हमारे मानव शरीर की माता है, हमारे ऑक्सीजन और पर्यावरण की माता है। पर वो सब मैं बात करने जाऊँगा, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा, आपको गूगल से, आपको मेडिकल डेटा से, आपको आयुर्वेदा से, आपको अथर्ववेदा से, ये सब खुद पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। बट मैं यहाँ सिर्फ आंकड़े की बात करता हूँ कि गौ माता को छोड़ा जाता है इसीलिए, क्योंकि उनका खर्चा भारी पड़ता है लोगों को, उनको रखने के लिए जगह नहीं होती है, प्लस उनको घास खिलाना पड़ता है और दूध तो देती नहीं है जिसको बेच के कुछ पैसे आ पाए। पर फिर भी यहाँ सबको गौ माता की कीमत का अंदाजा ही नहीं है कि वो जीते जी हमें पूरे जीवन काल में कितने करोड़ों का टर्नओवर करके देके जा रही है। मैं पिछले 2 साल से खुद गौ पालन कर रहा हूँ और ये डॉक्टर मदर उसी का ब्रांड इनिशिएशन है। और ये एक इंडिया में पहली ऐसी सोशल स्टार्टअप है जो गौ माता के लिए खड़ी हुई है। फाउंडर ज़रूर मैं हूँ, प्रशांत पटेल, बट मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ। 100% ओनरशिप गौ माता की है। ये ब्रांड भी मैंने वही पर्पस से शुरू की है, ताकि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जितने भी हमारे यंग बिजनेसमैन हैं और आज के डेट में सभी लोग बात कर रहे हैं ना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुँचाना है हमें देश को। तो सुन लो दोस्तों, यहाँ मैं आपको गिनती गिन के दिखाता हूँ कि कहाँ है ट्रिलियन इकोनॉमी। देख लीजिए, हमारे देश में हर गली में घूम रही है एक गौ माता। मैं पिछले 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, उनके साथ रह के मुझे 7 से 8 साल रिसर्च में हो गए। 2 साल मैंने साक्षात मेरे फार्म पे गांधीनगर में मैं उनके साथ रहा और समझा, उनकी इकोनॉमी का लेवल जाना और आज आपको क्लेम कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट तक भी ये बातें पहुँचा दो, डिपार्टमेंट तक भी ये बातें पहुँचा दो, अपने आपस में भी ये बातें शेयर कर दो, छोटे बच्चों को सबको शेयर कर दो, ताकि गौ माता का पोटेंशियल पता चले। हम भक्ति की बात बाद में करेंगे, पहले साइंस और लॉजिक की बात करते हैं।
हमारे यहाँ एक गौ माता पूरे दिन में 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र देती है, जिसमें से कुल मिला के मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अगर उसका रूपांतर कर रहा हूँ तो एक गौ माता प्रतिदिन मुझे 1000 से 1500 रुपये का उत्पादन करके दे रही है, जिसका उपयोग हम आए दिन घर में करते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती, फ्लोर क्लीनर, साबुन, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक खाना, बहुत सारी चीज़ें। और मैंने तो ये 1-2 प्रोडक्ट से ही इकोनॉमी लगाई है कि सिर्फ जो गौ माता दूध नहीं देती उसका गोबर और उसका गौमूत्र को ही कलेक्ट करके प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाई जाए और एफएमसीजी मार्केट में एंटर करा जाए और हमारे कंज्यूमर उसको साथ दे दे। सो एक गौ माता पूरे साल में 4 लाख का उत्पादन करके देती है। अब आप सोच लो, आप सिर्फ गिनो 1 करोड़ गौ माता है, पूरे देश में ऐसी 1 करोड़ गौ माता है जो बाहर भटक रही है। यही सोच लो, बहुत ज़्यादा है वैसे तो, पर 1 करोड़ गिन दो, 1 करोड़ गिन लो। 1 करोड़ इंटू 4 लाख कितने हो गए? साल के 4 लाख करोड़। अभी मैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था, तो उसमें भी गूगल करना कि 1 ट्रिलियन का कितना होता है, तो गूगल में आएगा इंडियन रुपीज़ होता है 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। सो यहाँ तो मैं 1 करोड़ गौ माता की इकोनॉमी बता रहा हूँ दोस्तों, 4 लाख करोड़ एवरी ईयर। और अगर उसको हम ग्लोबली सेल करते हैं तो इट विल कम एज $1 फॉरेन इकोनॉमी। मैं तो 1 करोड़ गौ माता की बात कर रहा हूँ, और यही मिशन को सच में हासिल करने के लिए मैं यहाँ डॉक्टर मदर का फाउंडर बन के, गौ माता का बेटा बन के, उनके सामने जिम्मेदारी लेके यहाँ पे ये आया हूँ। आप सभी कंज्यूमर मित्रों को, ये चैनल पे उन सभी लोगों को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है जो दिन में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, कुछ कमाते हैं काम करके। इन सभी लोगों को, इनफैक्ट हमारे सभी फैमिली मेम्बर को ये चैनल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा आहार सही होगा तो ही हमारा विचार सही होगा, हमारा विचार सही होगा तो ही हमारा व्यवहार सही होगा, हमारा व्यवहार सही होगा तो ही हमारा प्रचार सही होगा, जैसा होगा प्रचार वैसा होगा व्यापार। और हम कंज्यूमर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कंज्यूमरों ने ही ये IPL को इतनी बड़ी ब्रांड बनाई है, हम कंज्यूमर्स ने ही बाकी सभी छोटी ब्रांड को बड़ा बनाया है, हम कंज्यूमर्स ने ही कोको कोला जैसी इंटरनेशनल कंपनी को, पेप्सी जैसी इंटरनेशनल कंपनी को मल्टी मिलियनर बनाया है, हम कंज्यूमर्स ने ही जेफ बेजोस को इंडिया का नहीं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनाया है, हम कंज्यूमर्स ने ही। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान हम कंज्यूमर्स मिलके, हमारे इंडियन कंज्यूमर्स मिलके अगर गौ माता की FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे, गौ माता से जो बनी हुई है, गौ आधारित जो बनी हुई है, वो तो इनफैक्ट आपको केमिकल से बचा रही है और बीमारियों से दूर रख रही है। सो क्यों नहीं दोस्तों, आप ज़रा सा अपना कंट्रीब्यूशन गौ माता के लिए, गौ सेवा के नाम पे घर बैठे ही अपने अपने FMCG प्रोडक्ट्स जो भी आप खरीदते हो, जीवन ज़रूरी जो चीज़ें खरीदते हो, उसमें गौ माता के बनी हुई प्रोडक्ट को स्थान दो। मेरे पास भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं धूप बत्ती बनाता हूँ जो गौ माता दूध नहीं देती है उससे, और उन्हीं की ये ब्रांड मैंने शुरू की है। आगे के वीडियोस में मैं डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। नीचे मैंने वेबसाइट की लिंक भी दे के रखी हुई है, आप लोग विजिट कर सकते हो। बट मेरा ये मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके वो गौ माताओं का संरक्षण कैसे होगा, तो गौ माता के दान से नहीं होगा, उनके मान से होगा, उनकी प्रोडक्ट की परचेस पावर से होगा। और डॉक्टर मदर एक पहला ऐसा मिशन ब्रांड है जो 100% प्रॉफिट मेकिंग तो बनना चाहता है, बट प्रॉफिट टेकिंग नहीं बनना चाहता। वो प्रॉफिट में से गौचर खड़े करेगा, गौचर अलग अलग गांव में नए गौचर बनाएगा, गौचर होगा तो गौ माता टिकेगी, गौ माता टिकेगी तो हमारा हवा, पानी और खाना सही ढंग से चलता रहेगा, हमारी मानसिकता सही होगी तो ही हमारा धंधा और व्यवसाय हम सही तरीके से कर पाएंगे। सो फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड द करंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारे देश को भी अगर मल्टी मिलियन और ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाना है तो मैं सरकार को भी ये विनती करता हूं कि गौ माता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे कंज्यूमर्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, डॉक्टर मदर को सब्सक्राइब करके रखो। वो आपके इंडिया में जहाँ पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, वो आपको फिल्टर करके बताएगा, आपको सिर्फ उसको ऑर्डर करना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर मदर की प्रोडक्ट्स ही खरीदना, ज़रूरी ये है वो किसानों से खरीदना जो मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी है वो गौशाला से और गौपालकों से खरीदना।
जो लोग गौ माता की जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं उनको संभालने की। और अभी तो चर्चा है ये 1 करोड़ गौ माताओं का क्या, जो हमारे रास्ते में इधर उधर घूम रही है। उनका गोबर और उनका गौमूत्र बहुत ही कीमती है। एक गौ माता पूरे साल में 4 लाख का टर्नओवर इनटू मल्टीप्लाई 1 करोड़ गौ माता, ये आंकड़ा लेके अब प्राइम मिनिस्टर को भी ट्वीट करो, अपने उनको भी ट्वीट करो कि इसके लिए कुछ करो सर। हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। और आप लोग थोड़ी परचेस पावर में इसको ट्राई करो, हमारी प्रोडक्ट्स ट्राई करो, अच्छी लगे तो दोबारा उसको रिपीट करो। और ये यूट्यूब चैनल पे आने का मेरा मेन मकसद भी यही है दोस्तों, क्योंकि मैं टेलीविज़न होर्डिंग और ऐसी हाई पेड एडवर्टाइजिंग करके ये ब्रांड को नहीं खड़ा करना चाहता। क्यों? वहाँ पे जो भी पैसा खर्चा होना है वो अल्टीमेटली सभी ब्रांड आपसे ही वसूलती है। और मैं यहाँ पे जितना कम हो सकेगा उतना कम मार्केटिंग कॉस्ट में, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में पूरी इंडिया के पास जाना चाहता हूँ। सो जितना हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिए, वो ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आप सभी लोगों की ओर से। और मेरी गौ माता के लिए आप सभी का कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।